बाबा भगवान शिव, निराकार परम पिता परमात्मा भगवान शिव के ज्ञान गुलजारी बच्चों को ओम शांति और गुड मॉर्निंग। ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग टू गॉडली ब्रदर्स एंड गॉडली सिस्टर्स। तो जैसे कि आप सबको पता है कि एक सीरीज शुरू की गई है बुद्धि का शुद्धिकरण। उसकी पहली श्रृंखला 8 तारीख को डाली गई थी और अब सबने सुनकर आप अपनी बुद्धि का शुद्धिकरण अनुभव किया। तो आज बुद्धि का शुद्धिकरण जो टॉपिक है, इसकी दूसरी श्रृंखला आप सब ब्रह्मावत्स को पेश की जा रही है। यह सारी इंस्पिरेशन परम पिता परमात्मा भगवान शिव अलॉन्ग विद ब्रह्मा बाप दादा के द्वारा है। ये करण क्रावनहार परम पिता परमात्मा भगवान शिव अलॉन्ग विद ब्रह्मा, ये उनकी प्रेरणा ही है कि आज ये दूसरी श्रृंखला करण क्रावनहार करवाने लगा है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप जैसे कि पिछली श्रृंखला में बाबा ने हम बच्चों को यह कहा कि अंतर्मुखता की धारणा करनी है, बच्चों को अंतर्मुखता की धारणा करनी है और आपका मन मंदिर सदृश है। तो अंतर्मुखता की धारणा करने के लिए आप इस सॉन्ग के साथ अंतर्मुखी हो जाइए और मेडिटेट ऑन गॉड शिवा। और इसके बाद ही इसको शुरू कर दिया जाएगा। तो आप अपनी बुद्धि का शुद्धिकरण करने के लिए परमात्मा शिव से जुड़ जाइए, भगवान शिव बाप दादा के साथ जुड़ जाइए। आप सब बाबा के ज्ञान गुलजारी बच्चे हैं। आओ जुड़ें और मेडिटेट ऑन गॉड। संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने जैसा हमको खूबसूरत
खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना। तो बाबा अपने बच्चों को अपने जैसा खूबसूरत बनाते हैं। तो खूबसूरती तभी आती है जब हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण होता है, when the sublimation of our intellect take place and the purification of our intellect take place and the divinization of our intellect take place। जब हमारी बुद्धि का दिव्यकरण शुद्धिकरण हो जाता है तो हम उस तरह ही सुंदर बन जाते हैं जिस तरह परमात्मा शिव सुंदरम है, इस तरह हमारी बुद्धि को सुंदर बना के अपने जैसा सुंदर बना देते हैं। तो आगे सुनिए। बना कर अर्श पर बिठाया हमको, फर्श से उठाकर। अपने दिल का सच्चा हीरा बनाकर अर्श से उठाकर फर्श पर ले गए बाबा शिव, हमको इतना सुंदर बना दिया। तो सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव निराकार आगे क्या कहते हैं? दूसरी श्रृंखला बुद्धि का शुद्धिकरण। आगे जो पैराग्राफ आएगा, जो बाबा चाहते हैं, करण क्रावन हार कराने लगे हैं, तो क्या बाबा बोले? साथ साथ एक्सपेरिमेंट आपने करने हैं, इनको रखना है, तब ही बुद्धि का शुद्धिकरण होगा। देन द प्योरिफिकेशन ऑफ द इंटेलेक्ट विल टेक प्लेस, अदरवाइज नॉट। चेकिंग एंड एक्सपेरिमेंट्स। वास्तव में सर्विस, आज बाबा जो सेकंड श्रृंखला है इस सीरीज की, उसमें एक्चुअल सर्विस है क्या? सर्विस का अर्थ बाबा बताना चाहते हैं। द रियल मीनिंग ऑफ सर्विस, सेवा का सच्चा अर्थ क्या है, यथार्थ सेवा होती क्या है, बाबा वो अपने बच्चों को बताना चाहते हैं। ज्ञान गुलजारी बच्चों को बाबा बताना चाहते हैं कि सच्ची सेवा का अर्थ क्या है। तो आओ आज हम सच्ची सेवा का अर्थ अपने परमपिता परमात्मा भगवान से सुने और अपनी बुद्धि का शुद्धिकरण करते चले। वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। वास्तव में सेवा का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। क्या सूक्ष्म है और क्या महीनता है जो बाबा सेवा का अर्थ बताना चाहते हैं? ऐसा नहीं कि किसकी भूल पर सिर्फ सावधान करना। सर्विस का अर्थ बाबा बता रहे हैं, किसी ने कोई गलती कर दी, किसी ने कोई भूल कर दी, तो बस उसको हमने कॉशन करना, उनको सावधान ही करना नहीं है, ओनली शिक्षा ही नहीं देनी, यहां तक सर्विस नहीं है। बाबा बताना चाहते हैं कि किसी ने कुछ गलती कर दी, किसी ने कोई भूल कर दी, तो आप उसको शिक्षा देना चाहते हैं, टीच करना चाहते हैं और उनको सावधान करना चाहते हैं। यू जस्ट वांट टू कॉशन द पर्सन हु हैज कमिटेड द मिस्टेक। तो इसका ये यहां तक सेवा समाप्त नहीं हो जाती कि किसी को सावधान करना, ये सेवा समाप्त नहीं हो जाती। तो आगे बाबा क्या कहना चाहते हैं? बाबा महीनता सेवा की बता रहे हैं और सूक्ष्मता बता रहे हैं। इतने तक सर्विस नहीं है, परंतु उनको सूक्ष्म रीति अपने योग की शक्ति पहुंचाए, उनके अशुद्ध संकल्प, नोट कर लीजिए, अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। सर्वोत्तम सच्ची सर्विस, सर्वोत्तम सच्ची सर्विस, द मोस्ट एलिवेटेड सर्विस। उनको सूक्ष्म रीति अपने योग की शक्ति पहुंचाए, अपने योग की शक्ति उनको पहुंचानी है। जिन्होंने गलती की, जिन्होंने भूल की, उनको योग की शक्ति पहुंचानी है। इसको नोट कर लीजिए कि हम देखते रहते हैं कि किसी ने गलती कर ली तो हम उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, क्रिटिसिज्म की एनर्जी हम उनको भेजना शुरू कर देते हैं, तो वहां तक सर्विस नहीं है। तो बाबा कहते हैं, उसको बाबा ने फर्दर एक्सटेंड कर दिया कि अपनी योग की शक्ति ऐसी आत्मा को पहुंचाओ, योग की शक्ति से उसके जो इम्प्योर थॉट्स हैं, अशुद्ध संकल्प उस आत्मा के
चल रहे हैं उनको आपने भस्म कर देना है अपने योग की शक्ति से। जिस आत्मा ने गलती की और वो शिक्षा नहीं सुनना चाहती, उसको आपने सावधान कर दिया, पर फर्दर भी आगे आपने अपने योग की शक्ति से उस आत्मा के अशुद्ध संकल्पों को भस्म कर देना है। कैसी रेमेडी बाबा बताते हैं अपने बच्चों को कि अगर कोई गलती करता है, अगर वो रेक्टिफाई आपके कहने पर नहीं हो रहा, तो बाबा कहते हैं तू मेरे साथ कनेक्ट हो जा, मेरे से शक्ति ले, प्योर थॉट्स तेरे में चलें। जब तू मेरे से कनेक्ट हो जाएगा, मेरे से योग लगाएगा, तो तेरे अंदर जो शुद्ध संकल्प क्रिएट होंगे, जो शक्ति मैं दूंगा, उस शक्ति से उस आत्मा के अशुद्ध संकल्प जो है वो भस्म हो जाएंगे। वो योग की शक्ति, परमात्मा की योग की शक्ति लेकर उस आत्मा तक पहुंचाकर उसके अशुद्ध संकल्पों को भस्म कर देना ही सेवा है। और उसके साथ फर्दर बाबा फिर क्वेश्चन करते हैं, महीनता बता रहे हैं, नोट करने वाली बातें हैं। जब सिचुएशन आती है तो हम पता नहीं चलता, तो हम एक दूसरे से पूछते हैं कि मेरे से गलती होगी, मुझे तो ज्ञान याद नहीं रहा, पर इसको याद रखना है, अंदर इम्प्रिंट कर लेना है। किसी के अशुद्ध संग, जिस आत्मा ने गलती की उसके अशुद्ध संग, इम्प्योर थॉट्स, अपने प्योर थॉट्स जो बाबा के साथ कनेक्ट होंगे, वो योग शक्ति उसको देकर उसके अशुद्ध संकल्पों को समाप्त कर देना है। फिर बाबा बोले ना सिर्फ वाचा, अब फर्दर आप बच्चों को क्वेश्चन करने लगे हैं, ना सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक, मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प होता तो उनका भी वाइब्रेशन अन्य के पास जाए, सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है। अशुद्ध संकल्प अकल्याण, योग की शक्ति। बाबा ने फर्दर कहा कि ना सिर्फ वाचा, ना ही तुम्हारे बोल में, ना ही तुम्हारे कर्म में, ना सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा। बाबा ने आगे क्या कहा कि मगर मनसा में भी, मन में भी कोई अशुद्ध संकल्प उस समय तुम्हारे में क्रॉप अप होता है, पैदा होता है, तो उसकी वाइब्रेशन, अगर मन में कोई अशुद्ध संकल्प चलता है तो उसकी वाइब्रेशन जो है अन्य आत्माओं के पास जाकर सूक्ष्म रीति अकल्याण करती है। कितनी बड़ी महीनता है कि मैं आत्मा किसी बच्चे को रेक्टिफाई करना चाहता हूं, जिस आत्मा ने गलती की तो मैंने उसको सावधान कर दिया, शिक्षा तो वो सुनना नहीं चाहती, बिकॉज कोई भी आत्मा डायरेक्ट शिक्षा सुनना पसंद नहीं करती। नो सोल इज ओपन टू टेकिंग द टीचिंग, टू एक्सेप्ट द टीचिंग। तो बाबा ने कहा कि उस आत्मा के अशुद्ध संकल्पों को, इम्प्योर संकल्पों को अपने योग की शक्ति से भस्म कर देना है। पर उसके साथ साथ बच्चे, तेरे अंदर कोई अशुद्ध संकल्प अंदर नहीं चलना चाहिए उस आत्मा के प्रति, नहीं तो तुम्हारे अशुद्ध संकल्पों की वाइब्रेशंस अन्य आत्माओं तक जाएगी और सूक्ष्म रीति शटल वे से अकल्याण करेगी। एक तरफ तो हमने फायदा उठाना है, पर दूसरी तरफ हमारा नुकसान हो जाएगा, अन्य आत्माओं का भी नुकसान होगा। और उस आत्मा तक भी वो क्या है, अशुद्ध वाइब्रेशंस हमारे अशुद्ध संकल्पों की उन आत्माओं तक, उस आत्मा तक भी जाएगी, तो उसकी स्थिति जो हो जाएगी वो लो हो जाएगी, नीची स्थिति में आ जाएंगे। तो वहां से अशुद्ध संकल्प भी उस आत्मा के चलेंगे, वो फिर मेरे पास आएगी, तो मेरी स्थिति भी डाउन हो जाएगी। तो उसकी लो वाइब्रेशन, मेरी लो वाइब्रेशन, वातावरण में लो वाइब्रेशन आ जाएंगी। तो जहां पर वो आत्मा बैठी है उसके इर्द गिर्द भी लो वाइब्रेशन, उसके घर में लो वाइब्रेशन, मेरे घर में लो वाइब्रेशन, मुझ आत्मा के घर में भी लो वाइब्रेशन, तो वातावरण में भी लो वाइब्रेशन। जो लो वाइब्रेशन हो गई तो उससे बहुत आत्माओं का अकल्याण होगा। वो आत्मा क्या है, सुधरेगी नहीं, उसके अशुद्ध संकल्प जो होंगे शुद्ध नहीं हो पाएंगे। तो अगर किसी की सेवा करनी ही है तो पहले तो अपने अंदर जो है उस आत्मा के प्रति हमारी इंटेंशंस,
हमारा इरादा बड़ा नेक होना चाहिए, हमारे शुद्ध संकल्प उस आत्मा के प्रति होंगे तो योग की शक्ति से उसके अशुद्ध संकल्प जो है भस्म हो जाएंगे। अगर मुझ आत्मा के संकल्प इम्प्योर हैं, अशुद्ध हैं, नोट करना, अशुद्ध संकल्प की बात हो रही है। अशुद्ध संकल्प सारे वातावरण में फैल जाते हैं, उस आत्मा के पास जाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, उसकी लो वाइब्रेशंस हो जाती हैं, मुझ आत्मा की लो वाइब्रेशंस होते हैं, उसके पास से फिर मेरे पास, उसके पास गया, उसके पास से मेरे पास हो गया। इस टू एंड फ्रो वाइब्रेशंस लो चलती चलेंगी तो वातावरण में भी अशुद्धता आ जाएगी, अन्य आत्माओं को भी अशुद्ध होगी, तो वातावरण में हम जिम्मेवार बन जाएंगे। तो जिसका बोझ खुद पर आता है, जितनी वाइब्रेशंस लो हम फैलाएंगे, नेगेटिविटीज स्प्रेड करते चलेंगे, तो उसका बोझ खुद पर आता है। देखो परमात्मा बता रहे हैं, वही बोझ बंधन बन जाता है। उस आत्मा के साथ जो बोझ बंधन बन जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगी, उस आत्मा के बाद साथ अटैचमेंट हो जाएगी, इसलिए अटैचमेंट हो जाएगी। पर संगम युग में बाबा हमको निर्बंधन बनाने आए हैं, डिटैच करने आए हैं, तो हम नया बंधन क्रिएट कर रहे हैं। तो बाबा हमको निर्बंधन बनाना चाहते हैं। संगम युग निर्बंधन बनने का युग है, डिटैच, किसी के साथ अटैच नहीं होना। चाहे किसी की कोई अच्छी क्वालिटी है, चाहे किसी की बुरी क्वालिटी है, उसके साथ अटैच नहीं होना, डिटैच, निर्बंधन बनने का युग है संगम युग। बाबा हमको निर्बंधन बनाने आए हैं, तो हम तभी बन सकेंगे जब हमारे शुद्ध संकल्प होंगे। तो हमने चेक करना है, सारा दिन हम लोग चेक करते रहें, क्या हमारे अंदर अशुद्ध संकल्प तो नहीं किसी आत्मा के प्रति होते, क्या मैं कोई नेगेटिविटी तो नहीं स्प्रेड मैं आत्मा कर रही किसी आत्मा के प्रति। अगर मैं नेगेटिविटी स्प्रेड करती हूं अपने अशुद्ध संकल्पों से, इम्प्योर थॉट से, तो वो अन्य आत्माओं को भी आकल्याण करेंगे, वातावरण का भी आकल्याण करेंगे, प्रकृति का भी आकल्याण करेंगे, मुझ आत्मा का भी आकल्याण करेंगे, तो वो बोझ बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, बंधन बन जाएगा, बंधन बन जाएगा, अन्य आत्माओं के साथ बंधन बन जाएगा, तो वो बोझ बन जाएगा, अर्थात पाप कर्म बन जाएगा। तो बाबा कैसे हम बच्चों को समझाना चाहते हैं कि बच्चे निर्बंधन बनना है अपने प्योर थॉट से। मेरे साथ योग लगाकर किसी बच्चे ने गलती कर दी तो उसको सावधान करने के साथ साथ मेरे साथ योग लगाकर, योग की शक्ति उसको देकर, अपने शुद्ध संस्कारों से जो मैं शक्ति दूंगा उससे उस आत्मा के अशुद्ध संकल्पों को तुमने भस्म कर देना है और निर्बंधन बनना है। नोट डाउन, संगम युग निर्बंधन बनने का युग है। उस आत्मा के साथ मेरी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई बोझ क्रिएट नहीं करना, कोई नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं करनी। तो सारा दिन हर समय हमें अपने संकल्पों पर यह पहरा देना है कि कहीं मेरे संकल्प अशुद्ध किसी आत्मा के प्रति होते तो नहीं। यह सबसे बड़ी बाबा की, अगर अशुद्ध संकल्प हो जाते हैं तो मेरी मन और बुद्धि अशुद्ध होगा। जबकि टॉपिक हमारी इस श्रृंखला का है कि बुद्धि का शुद्धिकरण। बुद्धि का शुद्धिकरण तब ही होगा जब हमारे शुद्ध संकल्प चलते जाएंगे। शुद्ध संकल्प परमात्मा के साथ, शिव बाबा के साथ योग लगाकर ही होंगे। इसलिए हे बच्चों, बाबा बोले, इसलिए हे बच्चों खुद सावधान रहो, अपने पर ध्यान देना है कि मेरे अंदर कोई अशुद्ध संकल्प तो नहीं हो रहे, मेरा मन बुद्धि इम्प्योर तो नहीं होता जा रहा, अशुद्ध तो नहीं होता जा रहा। जबकि बाबा हमारी बुद्धि को, मन और बुद्धि को शुद्धिकरण करने आए हैं। और जब हमारा मन और बुद्धि शुद्ध होता है तो तब ही हमें खुशी, सुख, आनंद, रादर आत्म इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। तो हमने अपने मन और बुद्धि को शुद्ध संकल्पों से श्रेष्ठ बनाना है, शुद्धिकरण करना है। तो शुद्ध संकल्प कौन से होते हैं? किसी आत्मा ने जो कुछ किया उसकी गलत वाइब्रेशंस है, उस आत्मा के गलत कर्म को हम सोचते भी हैं तो वो भी
अशुद्ध संकल्प में आता है, क्योंकि वो हमने ही कहा कि वो अशुद्ध संकल्प वो अच्छा नहीं है, उसका कर्म अच्छा नहीं है। उस कर्म के बारे में हमने सोचा भी, संकल्प किया भी, तो वो भी अशुद्ध संकल्प हो जाएगा, वो बोझ बन जाएगा, वो पाप बन जाएगा, उस आत्मा के साथ हमारी अटैचमेंट हो जाएगी, हम बंधन में आ जाएंगे, निर्बंधन नहीं हो सकेंगे। तो बाबा एडवाइस करते हैं बच्चों को, इसलिए है बच्चों खुद सावधान रहो, मतलब इम्प्योर थॉट्स कभी क्रिएट ना करो, फिर अन्य आत्माओं प्रति यही दिव्य सर्विस करते चलो। यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है, यही दिव्य सर्विस करनी है। जो बाबा ने महीन और सूक्ष्म सर्विस का अर्थ बताया, उससे जो आत्माएं गलती कर रही हैं, कोई भूल कर जाती हैं, उनको हमने अपनी योग की शक्ति से, परमात्मा शिव से योग लगाकर, वहां से शक्तियां लेकर अपने अंदर शुद्ध संकल्प करके उस आत्मा के अशुद्ध संकल्पों को समाप्त करना है। अगर हम ये सर्विस का अर्थ बाबा द्वारा बताया हुआ यूज करते हैं तो हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण होगा, हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, द सोल पावर विल इंक्रीज, क्योंकि संगम युग हमारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाने का युग है, बंधनों को समाप्त करने का युग है, बुद्धि का शुद्धिकरण करने का युग है। तो इस तरह ऐसी ही सर्विस बाबा कहते हैं तुमने अन्य आत्माओं की करनी है, यही तुम्हारा अलौकिक कर्तव्य है, यही अलौकिक कर्म है। तो अशुद्ध संकल्प कभी क्रिएट नहीं करने, किसी आत्मा के प्रति नहीं करने, किसी की बुरी बात को अपने मन में नहीं बिठाना, वो ही अशुद्ध हो जाएगा। बुद्धि शुद्ध होने की बजाय अशुद्ध हो जाएगी। तो हमने अपने बुद्धि का शुद्धिकरण श्रेष्ठ संकल्पों से करना है, बाबा के साथ योग लगाकर करना है, अन्य आत्माओं की सेवा करके करना है। इससे हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी और अन्य आत्माओं की भी शक्ति बढ़ेगी, प्रकृति भी खुश हो जाएगी, हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेंगे। जब बुद्धि शुद्ध होती है तभी हमें अति इंद्रिय सुख और आनंद का अनुभव होता है। ऐसी सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई सर्विस लेनी नहीं है। देखिए बाबा कहते इतनी बड़ी सर्विस तू कर रहा है, तो इसके बाद अगर तेरे से कोई भूल हो जाती है तो सर्विस तुमने किसी से नहीं लेनी, तू तो देने वाला है, तू दाता है। ऐसी सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई सर्विस नहीं लेनी, बल कोई भी अन्यास भूल हो जाए तो उसे अपने बुद्धि योग बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना है। बाबा ने साथ ही सॉल्यूशन भी बता दिया, हल भी बता दिया कि अगर हम आत्माओं से कोई भूल हो जाती है तो हम बाबा के साथ योग लगाकर, बाबा से शक्ति लेकर, हम अपने बाबा से शक्ति लेकर, बाबा से बुद्धि योग लगाकर हम अपने बुद्धि को करेक्ट करें, उस भूल को समाप्त कर दें। तो किसी से सर्विस नहीं लेनी, उल्टा परमात्मा से योग लगाकर, अपना बुद्धि योग लगाकर अपनी भूल को रेक्टिफाई कर लेना, अपनी भूल को बाबा से एक्सेप्ट कर लेना है। तो दोबारा वो भूल नहीं करनी, बाबा के साथ योग लगाकर हमने अपने भूल को समाप्त करना है। ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलता है। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। अब बच्चे को पता चला मेरे से गलती हो गई है, मेरे से भूल हो गई है, तो बाबा ने कहा किसी से तुमने सेवा लेनी नहीं है, डायरेक्ट मेरे से के साथ योग लगा, बुद्धि योग लगा, तो तेरी भूल जो है वो समाप्त हो जाएगी। उसको ऐसे जो बच्चे हैं जिनको इशारा मिलने से एकदम उनको पता चलता है मेरे से भूल हो गई, तो इमीडिएटली बाबा के साथ योग लगाकर बाबा कहते हैं उसको रेक्टिफाई कर ले, उसको सुधार ले, अपनी भूल को सुधार ले। तो जब और बाबा इनको कहते हैं विशाल बुद्धि। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को विशाल बुद्धि की डेफिनेशन बताती कि जो उस बच्चे को रियलाइज हो जाता है कि मेरे से गलती हो गई है, मेरे अंदर अशुद्ध संकल्प चलते हैं, मेरे से भूल हो गई है, तो वो इमीडिएटली मेरे साथ बाबा के साथ योग लगाकर, बुद्धि योग लगाकर अपनी भूल को ठीक कर लेगा, समाप्त कर लेगा और फर्दर
उसको फ्यूचर में पूरा ध्यान रखेगा, अटेंशन रखेगा और इमीडिएटली परिवर्तित कर लेगा। ऐसे बच्चे को बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी है और विशाल बुद्धि है। विशाल बुद्धि मतलब वो बच्चा जो इमीडिएटली अपनी गलती को महसूस कर ले और बाबा से योग लगाकर उस गलती को समाप्त करके फ्यूचर के लिए वो गलती दोबारा ना करे। तो इस प्रकार बाबा ने महीन और सूक्ष्म सर्विस का अर्थ बताया, जिससे हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ सकती है और हमारी आत्मा का दिव्यकरण, डिविनाइजेशन ऑफ आवर इंटेलेक्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ आवर इंटेलेक्ट, सब्लिमेशन ऑफ आवर इंटेलेक्ट कैन टेक प्लेस। कैसे बाबा हमारी अपने शब्दों से ही बाबा हमारी बुद्धि को कैसे शुद्धिकरण कर देते हैं, कैसे अंदर हलचल होती है, जिससे पता चलता है कि मेरी बुद्धि का शुद्धिकरण बाबा करते जा रहे हैं। बाबा के शब्दों में ही इतनी दिव्यता है कि हम जैसे जैसे उनको पढ़ते हैं, उन पर मनन चिंतन करते जाते हैं, तो हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण होता जाता है, हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है, जिससे हमें खुशी, सुख, आनंद, बाबा का प्यार और अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। क्योंकि शुद्ध बुद्धि को ही अति इंद्रिय सुख की अनुभूति हो सकती है। अगर बुद्धि अशुद्ध है तो अति इंद्रिय सुख तो कोसों दूर है। तो नेक्स्ट बाबा क्या बताते हैं, आगे देखिए बाबा कैसे कैसे शब्द यूज करते हैं, अपने बच्चों को कितना ऊंचा उठाते हैं। तुझको क्या से क्या बनाया, आकर संगम पे हमको, हर धड़कन दिल की देती दुआ तुझको, क्या से क्या बनाया, आकर संगम पे हमको, रूहों की राह दिखाने हमारे जरूर। हे मेरे प्राणों, बाबा बोले हे मेरे प्राणों। देखो कैसी कैसी बातें बाबा आप बच्चों के लिए करते हैं, कैसे कितने भाग्यशाली, तकदीरवान और खुश नसीब बच्चे हैं हम कि भगवान हमको कहता है हे मेरे प्राणों, हे मेरे प्राणों। कभी ऐसा सुना आपने? नेवर। मैंने तो कभी नहीं सुना कि मुझे किसी ने कहा हो हे मेरे प्राणों। ऐसी लैंग्वेज तो भगवान शिव ही, भगवान ही बोल सकते हैं। इतना विशाल बुद्धि, बुद्धिवानों की बुद्धि बोल सकता है हे मेरे प्राणों। खुशी होती है ना? एड्रेस कैसे बाबा आपको करते हैं, हे मेरे प्राणों, परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। राज, इंपॉर्टेंस। हे मेरे प्राणों, परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। सुनते जाइए। ये जो बाबा ने संगम पर राजस्व रुद्र ज्ञान यज्ञ जो लॉन्च किया हुआ है, उसमें जो हम तन मन धन से संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का कहते राज बहुत महीन है। अब देखते हैं कौन सा राज है, कौन सी इंपॉर्टेंस है। जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्पण हो मर चुका, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ नहीं रहता। जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्पण हो चुका, स्वाहा हो चुका, अर्पण हो चुका, नोट कीजिए क्या क्या अर्पण, तन मन धन, स्वाहा हो चुका, अर्पण हो चुका, मर जीवा हो चुका, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ नहीं रहता। उसमें भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है। बाबा ने अभी धन को यूज बोला नहीं, वो आगे आएगा। उसमें भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है। जो बाबा इससे पहले कहा सूक्ष्म रीति और महीन राज जो सेवा का बताया, उस सेवा के साथ ही बाबा कनेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे, जब तू कहता है कि तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा किया, तो उस घड़ी से बच्चे तेरा कुछ नहीं रहता, बाबा का बन जाता है। उसमें भी पहले तीनों में से तन मन धन, धन को सेपरेट कर दिया। उसमें भी पहले तन और मन को संपूर्ण रीति से
सर्विस में लगाना है, अर्थात स्वाहा करना है। बाबा की सेवा, यज्ञ की सेवा के लिए लगाना है। जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है, जब का सब कुछ स्वाहा ही कर दिया, मैं उन सब बातों, तन से मार्जीवा हो गया, मन से मार्जीवा, धन से मार्जीवा, तो जब सब कुछ परमात्मा के प्रति है तो फिर अपने प्रति कुछ नहीं रह जाता। जब स्वाहा ही कर दिया, समर्पित ही कर दिया, अर्पण ही कर दिया, तो अपना कुछ नहीं रहता। बाबा कहते मेरा हो जाता है बच्चे, फिर तेरा कुछ नहीं रहता। धन भी व्यर्थ नहीं गवा सकते हो। अब तीसरी पॉइंट, तन और मन को पहले सेवा में लगाना है। तन और मन को सेवा में लगाना है। मन में भी यही चलता रहे, बाबा 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 की सेवा चलती रहे, ज्ञान, रुद्र ज्ञान यज्ञ की उन्नति चलती रहे, ज्ञान यज्ञ को कैसे आगे बढ़ाना है, मन में संकल्प चलते रहें और उसकी इंप्लीमेंटेशन भी हो, उनको कार्य में भी लगाना है। फिर बाबा बोले धन भी व्यर्थ नहीं गवा सकते। तन भी बाबा को दे दिया, मन भी दे दिया, तो कहते जब मेरे को ही दे दिया तो धन भी तुम व्यर्थ नहीं गवा सकते। धन भी व्यर्थ नहीं गवा सकते। तन भी बाबा का, मन भी बाबा का, धन भी बाबा का। तो बाबा यहां पर क्वेश्चन करते हैं कि कैसे एडवाइस करते हैं बच्चों को कि जो तेरे पास धन भी है, तुमने कह दिया बाबा को इस यज्ञ में स्वाहा किया, तो उसका अर्थ यह है कि जो धन तू कमाई करता है, बाबा की याद में करता है, बाबा की श्रीमत में से कमाता है, उसको कैसे धन को यूज करना है, उसको देह अभिमान के लिए, देह के लिए यूज नहीं करना, बाबा की सेवा में लगाना है। जो जो एसेंशियल्स हैं, एसेंशियल कमोडिटीज के लिए वो तुम खर्च करो, जो तेरी नेसेसिटी है उसके लिए धन को खर्च करो, क्योंकि परमात्मा की श्रीमत पर, परमात्मा की याद में कमाया हुआ धन है और स्वाहा किया हुआ है। उस परमात्मा, उस धन को बड़ी ईमानदारी से, ऑनेस्टली, नेसेसिटीज के लिए यूज करो, बल्कि अपनी देह के लिए यूज ना करो कि मेरे पास ये भी हो, मेरे पड़ोसी के पास इतना है तो मेरे पास भी हो, उसका बड़ी कोठी है, मेरी भी बड़ी कोठी होनी चाहिए, उसके पास बड़ी कार है, मेरे पास भी बड़ी कार होनी चाहिए। तो ये देह अभिमान हो जाएगा। देह अभिमान के प्रति ये धन नहीं लगाना। अगर देह अभिमान के प्रति ये धन लगाया जाएगा तो ये धन स्वाहा नहीं तुमने किया, तो तुम्हारी शक्ति घटेगी। जब देह अभिमान के प्रति जब तुम कुछ भी धन लगाओगे तो तुम्हारी शक्ति घटेगी, तुम्हारी आत्मा का अशुद्धिकरण हो जाएगा। ये सारी इंप्योरिटी से कनेक्टेड है, आत्मा की इंप्योरिटी से कनेक्टेड है सारी बात। धन परमात्मा की याद में कमाया, धन को कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है, कैसे बचाना है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा की सेवा में भी धन लगाना है। तो उससे आत्मा की शक्ति की, मुझ आत्मा की भी शक्ति बढ़ेगी। दूसरी आत्माएं जो धन का यूज होकर दूसरी आत्माओं तक वो धन जाएगा, वहां से भी उनके भी आशीर्वाद, उनकी भी दुआएं आएंगी, तो उन आत्माओं की भी शक्ति बढ़ेगी, मुझ आत्मा की भी शक्ति बढ़ेगी। अगर धन को यज्ञ अर्थ लगाया, खर्च किया, देह अर्थ नहीं उसको यूज करना, धन को यज्ञ अर्थ लगाना है, परमात्म सर्विस में लगाना है, क्योंकि परमात्म की याद में धन कमाया है। जो आत्माएं यज्ञ से पहले ही किसी काम में लगी थी तो वो बाबा को याद करती थी, भक्ति मार्ग में याद करती थी, तो याद करते करते वो धन कमाया हुआ था। तो बाबा कहते उस धन को वेस्ट नहीं करना। तो बाबा ये देखिए कहां कहां तक बाबा पहुंचकर कहते तन को वेस्ट ना करो, मन को वेस्ट ना करो, धन को वेस्ट ना करो, धन को जुडिशियसली यूज करो। और देह अभिमान के लिए, देह के लिए जहां पर जरूरत है वहां पर ही यूज करना है, किसी के साथ कंपैरिजन करके धन को खर्च नहीं करना। तो मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता। बाबा को मन दे दिया, उसमें इम्प्योर थॉट्स आएंगे नहीं, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया ना, स्वाहा कर दिया, तो मन में भी कोई इम्प्योर थॉट्स नहीं आएंगे, विकल्प भी नहीं आएंगे, कोई पाप वाले सोच भी नहीं आएगी। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध स्वरूप। बाबा को मन यज्ञ में स्वाहा कर दिया, बाबा को अर्पण कर दिया। जब बाबा ही जिसको दे ही दिया वही शांत स्वरूप है, तो मन भी तो शांत हो जाएगा, अशुद्ध संकल्प आएंगे नहीं, है ही बाबा का।
इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं। क्यों शांत हो जाते हैं? जिसको दिया वो है ही शांत स्वरूप, तो मन अमन हो जाता है। अशुद्ध संकल्प पैदा होने का मार्जिन ही नहीं रह जाता, क्योंकि परमात्मा को समर्पित किया, परमात्मा को अर्पण कर दिया है, परमात्मा प्रति स्वाहा कर दिया है। तो परमात्मा आप ही क्या है? शुद्ध शांत स्वरूप है। कितनी गहरी बातें हैं। परमात्मा जब आप ही शुद्ध शांत स्वरूप है तो उसमें अशुद्ध संकल्प आएंगे नहीं, अशांति पैदा हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा ईश्वरीय मन बन चुका है। अगर मन माया के हाथ में दे देते हो तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न कर देती है। परमात्मा मन बना दिया, अगर ये मन माया को दे दो, माया के तो वैरायटी रूप है, वो तो उसमें विकल्प पैदा होंगे, वैरायटी रूप से माया आएगी, तो मेरे मन रूपी घोड़े पर आकर सवारी करने लगेगी, माया एंजॉय करेगी। मेरे मन रूपी घोड़े पर माया आकर एंजॉय करना शुरू कर देगी। अगर मैंने मन माया को दे दिया, परमात्मा की बजाय माया को दे दिया, तो माया एंजॉय करेगी, तो हम क्या है? रोने लगेंगे। तो यहां पर कैसे बाबा बता रहे हैं, मन को मेरे को समर्पित कर दो तो शांत स्वरूप रहेगा, कोई संकल्प विकल्प नहीं आएंगे। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं, अब देखिए सुनिए, अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं तो समझना चाहिए अभी मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ। अगर मुझ आत्मा में अभी भी संकल्प विकल्प आते हैं तो इसका यह मतलब बाबा बताते हैं कि बच्चे, इसका यह प्रूफ है कि तुमने पूरी तरह मन को परमात्मा में, बाबा में स्वाहा नहीं किया, और मन ईश्वरीय नहीं बना है, अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना है। ईश्वरीय मन में क्योंकि कोई संकल्प विकल्प पैदा नहीं होते, तो बाबा ने निशानी साइन बता दिया कि अगर तेरे में संकल्प विकल्प अभी भी आते हैं समर्पित करने के बाद, तो तुमने पूरी तरह मन को बाबा के प्रति स्वाहा नहीं किया, समर्पण नहीं किया, और मन तेरा अभी ईश्वरीय नहीं बना है। इसलिए आगे सुनिए, बाबा की एड्रेस सुनिए। इसलिए हे सर्वत्यागी बच्चों, अब देखो क्या बाबा कहते हैं, कभी कहते हैं प्राण प्यारो, कभी कह देते हैं ज्ञान गुलजारी, कभी कह देते हैं सर्वत्यागी बच्चों। सर्वत्यागी बच्चों, मजा आता है ना। भगवान आपको सर्वत्यागी कह रहे हैं, हे मेरे प्राणों, भगवान आपको कह रहे हैं, तो शुद्धिकरण तो होगा ही होगा बुद्धि का। कैसे बाबा के एक एक शब्द, एक एक महावाक्य, एक एक समझानी हमारी बुद्धि का कैसे शुद्धिकरण करती है। द प्योरिफिकेशन एंड द सब्लिमेशन and divinization of our intellect with the divine words of the God Shiva. इसलिए हे सर्वत्यागी बच्चों, इन गूढ़े राजों को समझ कर्म करते साक्षी हो, खुद को देख बहुत खबरदारी से चलना है। बाबा ने सारी खबरदारियां दे दी। तन मन धन अगर बाबा को स्वाहा किया है, तो कैसे बाबा ने बता दिया कि तन को कैसे लगाना है, मन को बाबा की सेवा में, रुद्र ज्ञान यज्ञ में कैसे लगाना, और धन को कैसे यूज करना है। और अगर मन में संकल्प विकल्प आते हैं तो पूरी तरह ईश्वरीय मन नहीं बना। तो साक्षी होकर गहरे राज्यों को समझ, जो भी कर्म करना है साक्षी होकर करना है, डिटैच होकर करना है। तो खुद को देखना, हर बात में खुद को खबरदारी देनी है, हर बात में सेल्फ पर ज्यादा ध्यान देना, हर बात में खुद पर खबरदारी, साक्षी होकर चलना है। खुद पर खबरदारी यह हो गई कि मेरी आत्मा की शक्ति कहीं कम ना हो जाए, और मैं किसी आत्मा के साथ बंधन ना क्रिएट कर लूं, क्योंकि बंधन मुक्त होने का युग है, और सच्ची सेवा करूं श्रेष्ठ संकल्पों के साथ। तो ये इस तरह बाबा हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ाते हैं। जब खुद पर हम ध्यान देंगे, खुद को खबरदारी से रखेंगे, साक्षी होकर कर्म करते चलेंगे, तो हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। दूसरी तरफ हमारा बुद्धि, मन और बुद्धि का शुद्धिकरण हो जाएगा, हमारी फ्रीक्वेंसी अबव हो जाएगी, हम हाई वाइब्रेशंस के साथ रहेंगे, तो सतयुगी
आत्मा हमारी बनती जाएगा, मन बुद्धि सतयुगी बनती जाएगी। अति इंद्रिय सुख के झूलों में हम आत्माएं झूलते रहेंगे। यही निशानी है बुद्धि के शुद्धिकरण की। जितनी खुशी उतना ही बुद्धि का शुद्धिकरण हुआ होगा। तो भगवान शिव को हम बच्चे इतने प्यार से बाबा कैसे कैसे एड्रेस करते हैं, तो ऐसे बाबा को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। तो ये सॉन्ग के साथ आप सबका 1 मिनट के लिए बना दिया, रूहों की राह दिखाने हमारी जरूरत बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। अपने ही जैसा खूबसूरत बाबा ने हमको बना दिया। तो ये दूसरी श्रृंखला थी इस सीरीज की। तो आप इसको सारा सुनिए और अन्य आत्माओं तक भी ये महावाक्य पहुंचाइए। जितना आप अन्य आत्माओं तक ये महावाक्यों को पहुंचाएंगे, आपकी बुद्धि का शुद्धिकरण साथ साथ भी होता चलेगा। आपको खुशी का अनुभव होगा, क्योंकि सेवा अर्थ लगेगा जो बाबा ने सेवा बताई। क्योंकि ये सारे शुद्ध संकल्प हैं। शुद्ध संकल्पों से आपका भी, वातावरण का भी, अन्य आत्माओं का और आपकी बुद्धि का शुद्धिकरण होने के साथ साथ आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। आपकी खुशी का अनुभव होगा, आपके परिवार को खुशी का अनुभव होगा। जो जो आत्माएं आपके साथ घर में कनेक्ट हैं, आपके घर में खुशी आनंद छाया रहेगा, क्योंकि बाबा के महावाक्य चलते रहेंगे। तो आगे आप वेट कीजिएगा, नेक्स्ट श्रृंखला की आगे चलेगी आफ्टर 3 और 4 डेज, 3-4 दिनों के बाद। आप सबका धन्यवाद। बाबा का सबसे पहले धन्यवाद, क्योंकि करण क्रावनहार बाबा ये सब करवा रहे हैं। करण क्रावनहार बाबा करवा रहे हैं। तो आप सब आत्माओं का शुक्रिया, ज्ञान गुलजारी बच्चों का शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। शिव बाबा का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें इस साइड पर अपनी गोद में लिया हुआ है। तो हम अपनी आत्माओं का शुद्धिकरण बाबा हमारी आत्माओं का करते जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया। सुनिए और खूबसूरत बनिए।